अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साथी ने सवाल किया था कि मौलाना औलाद के लिए कोई ऐसी दुआ बता दीजिए ताकि बहुत साल से परेशान हूँ, औलाद नहीं हो रही है। तो देखिए, आज हर एक चाहता है कि औलाद की नेमत से सरफराज हो। हर एक चाहता है कि हम सब की औलाद हो। कोई बेटा चाहता है, कोई बेटी चाहता है, लेकिन हर एक ये चाहता है कि औलाद हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। बुढ़ापे के लिए जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारे काम काज में वो काम आए। इसलिए औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है। अल्लाह जिसको चाहता है उसको लड़की देता है, जिसको चाहता है उसको लड़का देता है, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता है। कुरान की आयत है, यहबु लिमन यशा। औलाद बहुत बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा, एक नेमत है। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर औलाद नहीं होती है उसके खातिर बहुत सी जगह घूमते हैं, कई पीर बाबाओं के पास। और किसी ने कहा कि उस जगह जाओ, तो उस जगह औलाद के खातिर बहुत सी जगह घूमते रहते हैं। इसे हमारे साथी बता रहे थे कि मैं बहुत सी जगह घूमा, फलानी फलाना दरगाह के ऊपर गया, अजमेर शरीफ गया, कलियर शरीफ गया। देखो, औलाद देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता है, मालिक के अलावा कोई नहीं दे सकता है, रब्बे दुल जलाल के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पैदा करने वाले हैं, वही देने वाले हैं। जब कुरान में अल्लाह ने साफ इरशाद फरमा दिया तो हम सब का ईमान कुरान पर होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही औलाद देने वाला है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही औलाद को न देने वाला वही वही ज़ात है। उसके अलावा फिर भी हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पारा नंबर 13 के अंदर 12 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 90 या 95 साल के अंदर औलाद के बारे में खुशखबरी सुनाई। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बग़ैर किसी ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे की हालत में, कमज़ोर, एकदम ज़ईफ़ है, खुद फरमाते हैं कि मैं तो ज़ईफ़ और मेरी बीवी तो बांझ है, औलाद पैदा नहीं कर सकती है, और इस हालत में औलाद होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, हाँ, इस हालत में हम हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके बताएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया। इसलिए अगर किसी को वजीफ़ा चाहिए, दुआ चाहिए, तो हमें हमें चाहिए कि औलाद के लिए सबसे बेहतरीन जो आयतें हैं वो सूरह मरियम है। कि सूरह मरियम के अंदर आप देख लीजिए, शुरू के अंदर, है ना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद हमने दी। उनकी बीवी बांझ थी, कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसी हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को औलाद अता फ़रमाई। दूसरी, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बगैर किसी ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करके बताया। इसलिए अगर किसी को औलाद की खातिर कुछ करना है तो सूरह मरियम पढ़ के उसके ज़रिए अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह, इसमें बग़ैर तूने किसी ज़राए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फ़रमाया है, और बांझपन की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तूने हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फ़रमाया है। अल्लाह, जब उनको तू औलाद दे सकता है, मुझे भी औलाद दे सकता है। तो इस सूरत पढ़ के अल्लाह से खूब दुआ करिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर भी ज़रूर औलाद अता फ़रमाएंगे। वो ज़ात, वो खालिक ज़रूर भी ज़रूर औलाद अता फ़रमाएंगे, वरना ये तावीज़ के चक्कर के अंदर, ये
दूसरे मज़ारों के ऊपर चक्कर लगाने के चक्कर के अंदर, इधर उधर घूमने के चक्कर के अंदर आप न पड़िए, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे बेहतरीन जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर हमें खुद बता रहा है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खूब सूरह मरियम पढ़कर हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।